नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो टॉकीज में आप सभी का स्वागत है। वार्षिक राशिफल की श्रृंखला में बढ़ते हुए आज हम पहुंच गए हैं मीन राशि पर। यानी कि इस राशि चक्र को पूर्ण करने के लिए हम काफी नजदीक पहुंच गए और इस एपिसोड में जो हमारी चर्चा है वह मीन राशि वाले जातकों को 2023 वर्ष कैसा रहने वाला है, इस विषय की हम लोग जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं आपको कि जो मीन राशि का जो स्वामित्व होता है वह गुरुदेव बृहस्पति के पास होता है। यानी कि जो विस्तार करने वाले ग्रह हैं, यानी कि जो ज्ञान के द्वारा आपका विस्तार करते हैं। तो मीन राशि का जो स्वामित्व है वह गुरुदेव है, गुरुदेव बृहस्पति हैं। और बृहस्पति जहां पे विराजते हैं, जहां पर देखते हैं, वहां पर अपनी पवित्र छाप छोड़ देते हैं, अपनी ज्ञान की मुद्रा को छोड़ देते हैं। और देखा जाए तो क्या है कि जो मीन राशि है वह द्वि स्वभाव वाली राशि है। यानी कि क्या होता है कि द्वि स्वभाव होने के कारण वह ऐसा सोचती है कि ये करूं या ये ना करूं। तो स्वभाव में दो तरीके का स्वभाव आ जाता है। तो कभी अस्थिर स्वभाव हो जाता है, कभी चल स्वभाव होता है, कभी नहीं करने का होता है और कभी कभी ये गतिमान हो जाते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति रहती है। और इन राशि का जो स्वभाव है वह क्या है, काफी कल्पनाशील है। यानी कि कल्पना के ऐसे नए नए यह आयाम छू लेते हैं कि जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते हैं। मानवता के रूप में देखा जाए तो ये मानवता के रूप में बहुत ही धनी होते हैं। गुरु के प्रभाव के कारण जो ये बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, बड़े विवेकवान होते हैं। इनको बुद्धि की भी कृपा प्राप्त होती है, गुरु की भी कृपा प्राप्त होती है। और कोई भी कार्य जो ये करते हैं बहुत ही सोच विचार करके करते हैं और तब जाकर के उस निर्णय पर आ पाते हैं। और हर कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से यह प्रेजेंट करना चाहते हैं और कि जो मैं काम करूं वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे तरीके से कहा होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, नैतिक रूप से क्या होता है कि ये जो मीन राशि वाले यानी कि गुरु की राशि मीन वाले जो व्यक्तित्व होते हैं वह अपने आप में काफी उच्चता लिए होते हैं। इनकी जो नैतिकता है वह काफी, इसका स्तर काफी ऊंचा होता है। तो वर्ष 2023 में बड़े ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है। सबसे पहले तो गुरुदेव का ही परिवर्तन है, शनिदेव का परिवर्तन है, साथ में राहु और केतु का भी समय के साथ परिवर्तन है। तो इस 2023 में जो सबसे बड़ा परिवर्तन सबसे पहले दिखाई देगा वह शनि का राशि परिवर्तन दिखाई देगा। यानी कि शनि देव महाराज मकर राशि में, जिस समय वीडियो बन रही है उस समय मकर राशि में स्थापित है और 17 जनवरी को यह कुंभ राशि में आ जाएंगे। और कुंभ राशि के में आने से जो मीन राशि वाले जातक हैं उनकी 7.5 भी आरंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर यह समझना कि यहाँ पर 7.5 का भी समय चलेगा, साथ में आपको जो 7.5 है वह आरंभ हो रही। तो 2.5 वर्ष यहाँ पर निकलेंगे, फिर 2.5 वर्ष यहाँ निकलेंगे और 2.5 वर्ष यहाँ पर जब शनि इस प्रकार से गोचर करते हुए इन तीनों राशियों से निकलेंगे तब जाकर के शनि की 7.5 पूर्ण होगी। तो इस समय कह सकते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए यह 7.5 का आरंभ है। तो आरंभ होने के साथ साथ यह शनि की यहाँ पर तीसरी दृष्टि फैमिली के अकाउंट में पड़ेगी, यानी परिवार के स्थान में पड़ेगी। यस, एस लिखा हुआ है और इसमें स्टार भी, यानी कि इनकी जो दृष्टि है तीसरी दृष्टि, यानी कि परिवार के लिए, धन के लिए, कोष के लिए, बैंक बैलेंस को बढ़ाने के लिए आपको यहाँ पर काफी मेहनत करनी पड़ेगी। शनि यहाँ पर नीच हो जाते हैं, कहीं ना कहीं उतावलापन होगा जो शनि के कारण वह पूर्ण नहीं होगा क्योंकि दृष्टियों का प्रभाव है। इसके बाद शनि की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके षष्ठ स्थान में पड़ती है। तो आपको यहाँ पर जॉब के अवसर मिलेंगे, यानी कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर नई मिलेंगी। आपको अपने काम के लिए नए नए अनुबंध आपको साइन करने पड़ सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से अपने कहा जाए निवास में भी यहाँ पर परिवर्तन दिखाई देगा। तो 7वीं के बाद जो इनकी 10वीं दृष्टि पर आपके भाग्य भाव में पड़ती है। तो अगर आप 32 वर्ष के हो रहे हैं, 30 वर्ष से ऊपर से लेकर के 36 वर्ष के बीच में हैं, तो अब आपके भाग्योदय का सही समय आरंभ होता है। यानी कि आपका भाग्य अभी तक साथ नहीं देता था, आप सही ढंग से आप निर्णय नहीं ले पा रहे थे, अब आपका भाग्योदय यहाँ पर खुलता हुआ दिखाई देता है।
गुरु की बात की जाए तो गुरुदेव महाराज जिस समय वीडियो बन रही है उस समय पर मीन राशि में ही स्थित है, और मीन राशि में बैठ करके ये जो पंचम दृष्टि से आपके शिक्षा के भाव को देखते हैं, संतान के भाव को देखते हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं उनके लिए आप काम करना जो पसंद करते हैं उस समय उच्च की दृष्टि से देखते हैं। तो यहाँ से यह सीधा आपके लाभ को दिखाता है, यानी कि गुरु की जो दृष्टि है यह अप्रैल तक आपकी शिक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होगी। सप्तम दृष्टि से जीवन साथी को देखते हैं, साथ में नवम दृष्टि से ये आपके भाग्य भाव को भी देखते हैं। तो अप्रैल तक के बीच में आपको कोई एक बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जो शनि की दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव में भी पड़ रही है, साथ में गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो यहाँ पर भाग्य के वर्धन के लिए आपके सलाहकार, आपकी स्वयं की मेहनत, यह दोनों काम करने वाली है। वहीं अगर राहु और केतु की बात की जाए तो राहु इस समय वर्तमान में मेष राशि में स्थित है, जो कि अक्टूबर के मास में यहाँ स्थित हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्थित होने पर साथ में केतु का भी राशि परिवर्तन होगा। केतु देव महाराज तुला राशि से निकल करके यह आ जाएंगे आपके जीवन साथी के भाव में कन्या राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके जीवन साथी के बीच में और आपके बीच में थोड़ा थोड़ा मन मुटाव की हो सकता है, क्योंकि यह जो मीन राशि में आपके राहु हैं ये बहुत ज्यादा आपसे उम्मीद अपने जीवन साथी से करेंगे, वहीं शायद केतु उस उम्मीद पर खरा ना उतरे। साथ में यहाँ पर आपको गणेश जी की पूजा करने का मेरी सलाह होगी कि आप बुधवार के दिन गणेश जी को दूर्वा घास अर्पण करके सफेद चंदन का तिलक लगा करके आप उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरु की जब मेष राशि में जब पहुंच जाएंगे अप्रैल के मास में, तो इनकी जो दृष्टिपात है वह सिंह राशि को आंदोलित करता है, साथ में यह तुला राशि को आंदोलित करता है, और आपके कैरियर के भाव की धनु राशि को भी यह यहाँ पर आकर्षित करता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि आपका जो कैरियर का क्षेत्र है वह यहाँ पर अब अपने उसका विस्तार होने को है, यानी कि यहाँ पर डेवलपमेंट दिख रहा है आपके प्रतिष्ठा को लेकर के। दसम भाव जो आपका कहा जाए सामाजिक दायरा होता है, सामाजिक स्तर होता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। तो गुरु की जो कृपा है वो आपके प्रमोशंस को भी लेकर के, जिससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। गुरु की कृपा से आपका सोशल स्टेटस बढ़ता है, यानी कि आप कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जिसमें आपको भाग्य से आप एक अच्छे मित्र मंडली में शामिल होते हैं। तो ये एक बहुत ही सुंदर समय है, और मुझे जो पूरा का पूरा लगता है कि अब जो आने वाले जो समय है यानी कि वर्ष 2023 ये बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छे परिणाम देने वाला होगा, क्योंकि जो शनि और गुरु की जो एक बार फिर से दृष्टि पड़ रही है। एक समय और हुआ था कि जब गुरु और शनि दोनों एक साथ ही हुए थे, जब मकर राशि में थे, मकर राशि में ही शनि थे और मकर राशि में ही गुरु थे। तो उस समय भी एक आंदोलन टाइप की स्थिति, वैसा ही कुछ एक आंदोलन की स्थिति अभी भी बनती है। तो इस प्रकार गुरु और शनि और राहु केतु का गोचर का, इसके साथ साथ जो चंद्रमा है वह आपके लिए राजयोग कारक है, और साथ में मंगल भी आपके लिए राजयोग कारक है। तो ये योग कारक होकर के चंद्रमा और मंगल भी अपनी अपनी भूमिका को निभाते हैं। तो कैरियर की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यह जो पूरा वर्ष है यह सुखद परिणाम देने वाला है। आपकी जो प्रतिष्ठा है, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, वह बढ़ी हुई होगी, और यह कुल मिलाकर के जो पूरा वर्ष है वह बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आपका स्थानांतरण भी हो सकता है। पारिवारिक जीवन की स्तर से बात की जाए तो थोड़ा सा जो पारिवारिक जीवन है, जिस समय पर गुरुदेव अभी मीन राशि में ही है अप्रैल तक, तब तक थोड़ा सा आप अपने ओर ही ध्यान केंद्रित रखेंगे। लेकिन जब आपका ये गुरुदेव बृहस्पति अप्रैल मास में मेष राशि में आ जाते हैं, तब आप अपने परिवार की ओर आकर्षित होंगे, आप धन की ओर आकर्षित होंगे, आप चाहेंगे कि आप अपने परिवार का वर्धन करें। तो यहाँ पर आपको यह भी देखना होगा कि कुछ पारिवारिक संपत्ति के मामले को लेकर के भी कुछ विवाद हो सकते हैं, और अप्रैल के बाद ही इन विवादों के सुलझने
का एक रास्ता बन सकता है। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ करके काम करें, इसके लिए कहीं अपनी अशांति ना ही बनाए। तो जीवन साथी के साथ आप सामंजस्य बना के रखें और संतान के संबंध को लेकर के जो कुछ आपकी चिंताएं हैं वह भी दूर होंगी। और आप अगर संतान के इच्छुक हैं तो अप्रैल तक का समय बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि की जो 7.5 है वह आरंभ हो चुकी है। कुछ मानसिक परेशानियां होंगी, आप डर जाएंगे, लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि आप गुरु का आप और शनि का आप ध्यान रखते हैं। यानी कि शनि क्या है, अपने कर्म को देखना है। गुरु क्या है, जो मुझे राय देता है, जो मुझे सलाह देता है, जो मुझे मशवरा देता है, मैं उसकी बात कहाँ तक मानूं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपकी जो मानसिक उलझन है वह काफी कम हो जाती है। उदर और रोग और छाती से संबंधित कुछ रोग और दांतों में कुछ समस्या रह सकती है। इसके लिए आप किसी डॉक्टरी सलाह को लें। और अगर आप निरंतर योगाभ्यास करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, तो आप इन परेशानियों से बचे रहेंगे। तो आप जैसे कहते हैं ना कि किचन के अंदर जो साबुत मसाले हैं वो ही हमारे पूरे शरीर की देखभाल करते हैं। तो कुल मिलाकर के किचन का जो भाव है यह बुद्ध का भाव है। ऐसे में जो किचन है उसमें जितना शाक सब्जियां बनेंगी आपके शरीर, और आप उन शाक सब्जियों का सेवन करते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए लाभदायक होंगी। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो ये अप्रैल तक जो समय है वह कुछ खर्चीला है। और शनि का 12वें भाव से गोचर वैसे तो कुछ अनावश्यक खर्च करा देता है, लेकिन फिर भी ऐसे खर्चों से बचना चाहिए। और अगर आप बचे रहेंगे तो आपका बजट बिगड़ नहीं पाएगा। अप्रैल के बाद आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होगा, लेकिन खर्चों में बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप नहीं चाहेंगे और फिर भी पैसे खर्च होंगे। परीक्षा प्रतियोगिता की अगर बात की जाए तो छात्रों के लिए यह साल अच्छा है। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल तक कोई सुखद परिणाम आपको मिल सकता है। शनि की 7.5 यह संकेत करती है कि एक बड़ा परिवर्तन यहाँ पर है। तो पढ़ाई के लिए वैसे भी परिश्रम करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह जो स्थान है, लाभ लेना है तो परिश्रम करना है, अब परिश्रम का फल मिलना है। तो यहाँ पर यह जो फल है आपका, अगर विदेश जाने के आप इच्छुक हैं तो ऐसे में आपकी संभावनाएं बढ़ सकती हैं कि आपको विदेश जाकर के कुछ उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हो। उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं, बृहस्पतिवार के दिन केले की जड़ का पूजन करें। उसमें जल में थोड़ी हल्दी, गुड़ और चने की दाल डाल करके आप केले की जड़ पर का पूजन करें बृहस्पतिवार के दिन, और उस पर हल्दी लगा करके केले के तने पर, और उससे हल्दी लेकर के अपने माथे पर लगाएं। ऐसा करने से गुरुदेव बृहस्पति आपके शीर्ष पर स्थापित होते हैं और आपका जो विवेक है, आपकी जो बुद्धि है, वह सही दिशा की ओर चलती है। और आप चाहें तो घर में भगवान विष्णु हो या नारायण हो, इनकी आप पूजा अर्चना भी कर सकते हैं। अगर पूर्णमासी के दिन आप सत्यनारायण व्रत की कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, तो भी आपको यहाँ पर लाभ होता है। तो मित्रों, ये था 2023 के लिए मीन राशि वाले जातकों का वार्षिक राशिफल, और आशा है कि आपको यह एपिसोड्स अच्छे लगे होंगे। और आपको अगर मेरे एपिसोड्स अच्छे लगते हैं तो कृपया चैनल को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी तो आपको मेरे एपिसोड्स मिल सकेंगे। तो मित्रों, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, और नया वर्ष आपके लिए बहुत मंगलकारी हो।